कभी सोचा है कि एक खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में और एक मेज पर मेजपोश बिछाने में क्या कॉमन है? आज हम दो बहुत ही आसान लेकिन बड़े काम के आइडियाज को समझेंगे, किसी भी चीज की बाउंड्री और उसके अंदर की जगह। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं रहमत से। रहमत एक किसान है और उसके सामने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। उसे अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगानी है, पर सवाल यह है कि आखिर कितना तार खरीदना पड़ेगा। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रहमत को सबसे पहले अपने खेत के हर किनारे की लंबाई नापनी होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं, उसके खेत की 3 साइड्स हैं, एक 9 मीटर की, दूसरी 15 मीटर और तीसरी 21 मीटर की। तो हिसाब बिल्कुल सीधा है, बस इन तीनों लंबाइयों को जोड़ना है। 9 + 15 + 21, ये हो गया 54 मीटर। मतलब रहमत को अपनी बाड़ के लिए ठीक 54 मीटर तार चाहिए। ये जो लंबाई हमने अभी नापी, यानी किसी भी शेप के बाहरी किनारे की कुल लंबाई, इसी को कहते हैं बाउंड्री, या फिर अगर गणित की भाषा में कहें तो परिधि या पेरीमीटर। तो रहमत ने असल में अपने खेत की बाउंड्री ही पता की थी। अच्छा, तो बाउंड्री का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर क्या ये सिर्फ खेतों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि ये आइडिया हमारी रोज की जिंदगी में और कहां-कहां काम आता है। अब जरा गणपत से मिलिए। गणपत की भी समस्या बिल्कुल रहमत जैसी है। उसे भी अपने खेत पर बाड़ लगानी है, लेकिन जरा उसके खेत के आकार को देखिए। ये थोड़ा ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है। इसकी साइड्स हैं 15, 15, 9, 9 और 18 मीटर। तो अब सवाल यह है कि गणपत के खेत की बाउंड्री कितनी लंबी है? इसे पता लगाने के लिए क्या करना होगा? तरीका वही रहेगा, बस नंबर बदल गए हैं। और अगर हम गणपत के खेत की सारी साइड्स को जोड़ दें तो जवाब आता है 66 मीटर। इससे एक बात साफ होती है, शेप चाहे कैसा भी हो, बाउंड्री निकालने के लिए हमें हमेशा बाहरी किनारों की कुल लंबाई ही नापनी होती है। और देखिए, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ खेतों तक ही नहीं है। यहां गणपत की पत्नी को एक मेजपोश के चारों ओर लेस लगानी है, तो यहां भी वही बात लागू होती है। उससे पहले मेजपोश की बाउंड्री नापनी होगी, ताकि पता चले कि कितनी लेस खरीदनी है। तो अब तक हमने बाउंड्री नापना तो सीख लिया, पर क्या हम ये कह सकते हैं कि जिसकी बाउंड्री लंबी वो चीज बड़ी होती है? यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। चलिए इस नई पहेली को सुलझाते हैं। जरा इन दो बगीचों को देखिए। ये एक स्कूल के 2 गार्डन हैं और बच्चे इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा बगीचा असल में बड़ा है। पहली नजर में देखने पर तो गार्डन 1 ज्यादा लंबा लग रहा है, पर तभी नीतू एक बड़ी दिलचस्प बात कहती है। मुझे लगता है कि दोनों बगीचे बराबर बड़े हैं। अब ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि जो लंबा दिख रहा हो वो असल में बड़ा ना हो? तो अब असली सवाल ये है, हम पता कैसे लगाएं कि किस बगीचे के अंदर पौधे लगाने के लिए ज्यादा जगह है? सिर्फ बाउंड्री नापने से तो यहां काम नहीं चलने वाला। हमें किसी नए तरीके की जरूरत पड़ेगी। और इसी अंदर की जगह को नापने के लिए हमारे पास एक नया टूल है, जिसे हम कहते हैं एरिया, या हिंदी में क्षेत्रफल। एरिया हमें यह बताता है कि किसी भी बंद शेप के अंदर कुल कितनी जगह मौजूद है। एरिया को समझने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। मान लीजिए एक मेज पर कितनी किताबें आ सकती हैं। जाहिर है, जितनी ज्यादा किताबें आएंगी, हम कहेंगे कि मेज का एरिया उतना ही ज्यादा है। हम असल में एक स्टैंडर्ड यूनिट यानी किताब का इस्तेमाल करके अंदर की जगह को माप रहे हैं। और गणित में हम बिल्कुल यही करते हैं, पर किताबों की जगह हम छोटे छोटे बराबर स्क्वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी भी शेप को एक ग्रिड पर रखते हैं और बस उसके अंदर आने वाले स्क्वायर्स को गिन लेते हैं। जितने ज्यादा स्क्वायर्स उतना ज्यादा एरिया। तो ठीक है, हमने बाउंड्री भी समझ ली और एरिया भी। दोनों अलग अलग चीजें नापते हैं, पर जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं, तब असली मजा आता है। तैयार हो जाइए एक सरप्राइज के लिए। स्क्रीन पर 2 शेप्स हैं। एक है पूरा का पूरा स्क्वायर ए और दूसरा है शेप सी, जो लगभग ए जैसा ही है, बस उसके किनारे से एक छोटा सा स्क्वायर काट लिया गया है। अब एक सवाल, अगर हम किसी शेप के किनारे से एक टुकड़ा काट दें तो उसकी नई बाउंड्री लंबी होगी, छोटी होगी या उतनी ही रहेगी? ज्यादातर लोग कहेंगे भाई टुकड़ा काटा है तो छोटी ही होगी, है ना? पर जरा देखिए होता क्या है। ये बहुत ही कमाल की चीज है। ओरिजिनल स्क्वायर की बाउंड्री थी 12 सेंटीमीटर। हमने 1 सेंटीमीटर का किनारा हटाया, लेकिन उसकी जगह पर 1-1 सेंटीमीटर के 3 नए किनारे जुड़ गए। तो नई बाउंड्री अब हो गई 14 सेंटीमीटर।
अरे ये तो लंबी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कभी-कभी एक छोटे एरिया वाले शेप की बाउंड्री ज्यादा एरिया वाले शेप से भी लंबी हो सकती है। सोचिए, एरिया तो कम हो गया पर बाउंड्री बढ़ गई, है ना कमाल की बात? और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। बाउंड्री और एरिया का ये दिलचस्प रिश्ता हम सब ने एक रनिंग ट्रैक पर देखा है। यहाँ हर रनर अपनी अपनी लेन में दौड़ता है। तो अब आज का आखिरी सवाल, दौड़ में सारे रनर्स एक ही लाइन से क्यों नहीं भागते? रहमत के खेत से लेकर इस रनिंग ट्रैक तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी मदद से अब इसका जवाब दिया जा सकता है। सोचिएगा जरूर।